हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिन बाद मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो है हाउ विल योर मैरिड लाइफ वुड बी। सो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सो आई हैव 2 piles विथ मी। टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज़ योर pile and I'll see you at the main reading. And also guys, follow me on my Instagram and stay connected with me there. मैं वहाँ पे भी शॉर्ट पिक कार्ड रीडिंग्स डालते रहती हूँ and just stay connected there as well. And let's go and see your reading very quickly. How will your married life would be. So yeah. हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं हाउ विल योर मैरिड लाइफ वुड बी विथ योर फ्यूचर स्पाउस। सो वेरी क्विकली आई हैव लेड डाउन ऑल दीज कार्ड्स हियर। तो देखते हैं व्हाट इज़ द एनर्जी हियर। सबसे पहले जो कार्ड है हमारे पास, द स्टार। द स्टार इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कनेक्शन होगा वो एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटरनली कनेक्टेड हैं, जहाँ पे दूसरे पर्सन को कुछ भी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट द वाइब एंड एनर्जी जिसकी वजह से आप दोनों हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए आपको वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी कनेक्टेड थ्रू टेलीपैथी। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विच इज़ डिवाइनली गाइडेड एंड इट इज़ मेंट टू हैपन इन योर लाइफ। एंड इस कार्ड में जो वाटर है वो रिप्रेजेंट करता है द फ्लो, द लव दैट यू गाइज विल हैव फॉर ईच अदर। इट इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। वाटर एनर्जी ऑलरेडी ये दिखाती है कि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा लव से भरा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए। और इवन यू विल रिप्रेजेंट, यू विल शो योर लव वेरी क्लियरली। जैसा कि मैंने कहा, इस कनेक्शन में एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होगी। यू विल बी द मिसिंग पीस ऑफ पजल फॉर ईच अदर। आप में से बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो तो करंटली आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है। तो आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, जैसा मैंने कहा। एंड वन पर्सन इज़ इन अ डिफरेंट सिटी और टाउन फ्रॉम द अदर पर्सन। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पर्सन होगा वो बहुत ज़्यादा एक ब्रेड अर्नर टाइप होगा। मतलब कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या आप हैं, आप में से कोई एक पर्सन होगा जो ज़्यादा अर्न करता होगा अपने बेटर हाफ से, और दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। तो जो दूसरा पर्सन है वो डेफिनेटली वेट करेगा अपने पर्सन के घर आने का। सो थोड़ा बहुत जो इशू रहेगा वो डिस्टेंस का रहेगा। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हों वो किसी तरह के ऐसे काम में हो जहाँ पे उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। डिफरेंट प्रोफेशंस हो सकते हैं उनके, जहाँ पे उन्हें बार बार शिफ्ट होना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो लॉन्ग डिस्टेंस इशू रहेगा उसमें जो दूसरा पर्सन है वो हमेशा वेट करेगा। बट एज आई टोल्ड यू, दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, एंड आप लोग दूसरे से इस तरीके से जुड़े होंगे टेलीपैथिकली कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड देयर विल ऑलवेज बी लव बिटवीन you both. So the other card that I have is the Ace of Cups. The Ace of Cups itself is a overflowing cup. अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे, the fourth card, Ace of Cup, it represents एक कप है जिसके में जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है, और जो स्टार कार्ड है उसमें भी जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लव और बहुत ज़्यादा अफेक्शन एंड रोमांस आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो अपने थॉट्स को लेके। या अगर आप नहीं है तो आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली आपको हमेशा एक्सप्रेस करेंगे एंड शो करेंगे व्हाट दे फील अबाउट यू। तो बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे देयर फीलिंग्स, और बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एक तरीके का डीप कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में होगा, जो हमेशा बना रहेगा, बिकॉज आप लोग एक डिवाइनली गाइडेड यूनियन में हो। ये मुझे नज़र आ रहा है। और ऑल्सो आई हैव द सन कार्ड। बिल्कुल स्टार कार्ड के नीचे द सन कार्ड आ रहा है। तो आपकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो आपकी पर्सनैलिटी में, बट इट रिप्रेजेंट्स द ब्यूटी एंड द ब्राइटनेस इन योर कनेक्शन एंड द चीयरफुलनेस इन योर कनेक्शन। सन कार्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। एक चाइल्ड लाइक एनर्जी इसमें नज़र आती है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत इनोसेंट कनेक्शन है आप दोनों का, जहाँ पे हमेशा हैप्पीनेस है, होप है, प्रॉस्पेरिटी है। सो द स्टार कार्ड के नीचे ही द सन कार्ड आया है। तो जैसा कि मैंने कहा, आपकी पर्सनैलिटी में डिफरेंसेस हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। द सन कार्ड जब भी किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड आता है तो इट इज़ जस्ट वेरी पॉजिटिव एंड
वेरी होपफुल दैट ये रिलेशनशिप जो होगा वो बहुत सारी होप्स, बहुत सारी उम्मीदें आपकी लाइफ में लेकर आएगा। अगर अभी आप किसी तरह से स्टक है अपनी लाइफ में, परेशान हैं, तो don't be sad about the future because your future is very bright and very happy. I see a lot of happiness and prosperity and abundance with your future spouse. Also the hangman in reverse here also represents कि आप दोनों के बीच में एक बहुत क्लैरिटी होगी थॉट्स की, कम्युनिकेशन की, एंड बहुत स्टेबिलिटी होगी आप दोनों के बीच में। आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। इसमें किसी तरह का ठहराव या रुकावट नहीं आएगी। बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा एंड इट विल बी लाइक वेरी नेचुरली एंड बहुत ईजिली एवोल्यूशनाइज तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। एंड आप दोनों का थर्ड आई चक्रा खुला रहेगा। सो इसकी वजह से आप दोनों हमेशा टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहेंगे, जैसा कि मैंने कहा। ऑल्सो आई हैव द वर्ल्ड कार्ड हियर। द वर्ल्ड कार्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट ट्रैवल। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप दोनों के बीच में कुछ फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, किसी तरह का वाटर डिफरेंस हो सकता है, जहाँ पे कोई एक पर्सन है जो सी वाले एरिया में रहते हों, ये हो सकता है। आप या आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है पानी के पास रहते हो, किसी ऐसी स्टेट में जहाँ पे पानी हो। एंड ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के फ्यूचर स्पाउस जो हों वो डिफरेंट कंट्री में रहते हों, ये भी हो सकता है। डिफरेंट नेशनैलिटी हो या कल्चरल डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पाइल में, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, या आपके फ्यूचर स्पाउस के सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये हो सकता है बहुत प्रोमिनेंट। ऑल्सो द वर्ल्ड कार्ड शोज़ कि आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़न करेंगे। दिस फाइल इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस फाइल है हमारी। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एडवेंचर, ट्रैवल, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ओवरऑल। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ यू विल अकम्प्लिश टुगेदर। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है ये। एंड उसी के बगल में हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस कार्ड रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, मेरे व्यूअर्स, विमेन, आप लोग बहुत जल्दी कंसीव करेंगे शादी के बाद। हो सकता है कि वेरी क्विकली यू विल स्टार्ट अ फैमिली। और आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है और ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली बढ़े। तो आप दोनों म्यूचुअली कंसीव करेंगे। एंड ऑल्सो जो एम्प्रेस का कार्ड है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो कनेक्शन होएगा इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगा, बहुत विश फुलफिलमेंट होगा। जो भी आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा और डेफिनेटली बहुत ही फुलफिलिंग कनेक्शन रहेगा ये। आपको पैसों के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो मुझे ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे। या आप अगर मेरे व्यूअर, कोई मेल व्यूअर देख रहे हैं, तो फ्यूचर में आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे फाइनेंशियली। ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग वॉज द हेरोफेंट। हेरोफेंट इटसेल्फ इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल कार्ड जो मैरिज कार्ड कहलाता है। सो या ये जो मैरिज होगी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होगी, आपकी फैमिली के अप्रूवल के साथ होगी और बहुत ट्रेडिशंस के साथ बहुत ज़्यादा रूटेड कनेक्शन होगा आप दोनों का, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे एंड अपने रूट्स और वैल्यू को अप्रिशिएट करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे। सो द लास्ट कार्ड विच आई हैव लेड डाउन इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। सो आई हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स कि आपके जो पर्सन होंगे उनको कोलैबोरेट करना, अपने काम पे डिफरेंट आइडियाज़ पे वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन हमेशा काम में बिज़ी रहते हों और बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हों, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है ये पर्सन हमेशा ये सोचते हैं कि इनको कैसे पैसे बढ़ाने हैं, तो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ पर्सन है और हमेशा ट्राई करते हैं कि जो भी इनके पास है उसको सेव करें और कैसे पैसों को मल्टीप्लाई करें। ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है, जिनको पता है कि अपनी लाइफ में कैसे करना है, क्या करना है, इस तरह की एनर्जी है। और हेरोफेंट इटसेल्फ शोज़ कि ये जो पर्सन होंगे आपके, ये बहुत ज़्यादा लर्नड होंगे, किसी पर्टिकुलर फील्ड में इन्हें महारत हासिल होगी जहाँ पे लोग इनके अंडर काम करते हों और ये लोगों को एडवाइज़री या चीज़ों के बारे में बताते हो। ये भी हो सकता है। अगर ये विमेन है तो अगेन विमेन इज़ ऑल्सो द सेम एज़ जो भी पर्सनालिटी मैंने बताई है। तो मेरे पास 2 एडवाइस कार्ड हैं, तो आपके लिए जो 2 एडवाइस कार्ड्स हैं, जो मैसेजेस हैं यूनिकॉर्न से, वो है इंट्यूशन एंड क्लोजनेस। तो जैसा कि मैंने कहा, आपका जो पर्सनालिटी, आपके जो पर्सन और आपकी जो
इनर रिलेशनशिप है उसमें इंट्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप दोनों ही हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो और हमेशा टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहोगे। तो यही मैसेज आपको एंजल्स देना चाहते हैं कि अपने इंट्यूशंस को यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए, अपने रिलेशनशिप में फ्लरिश होइए। एंड द सेकंड कार्ड वाज क्लोजनेस। तो ये दोनों ही सम अप करते हैं हमारे रीडिंग को कि इंट्यूशन और क्लोजनेस एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट दिस पाइल इज़ ऑल अबाउट। क्योंकि आप दोनों के बीच में एक क्लोज कनेक्शन है, आप लोग इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि आप अभी भी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्टेड हों 5D में। सो these both this card represent the overall messages that we have for your pile. So yeah, it's a very beautiful reading. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आइए देखते हैं हाउ यू विल योर मैरिड लाइफ वुड बी विथ योर फ्यूचर स्पाउस। तो कैसा रहेगा आपका शादीशुदा जीवन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। सो आई हैव दीज कार्ड्स लेड डाउन हियर। तो हमारे पास जो पहला कार्ड है वो मैजिशियन का कार्ड है, विच इटसेल्फ शोज़ कि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो आप जो अभी सोचते हैं एग्जैक्टली वही होगा। तो मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि पास्ट में आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप बहुत गलत रहे हों, या आपको हमेशा ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा हो जो आपके लिए अच्छे नहीं रहे हों, जिसकी वजह से आपका जो थॉट प्रोसेस है और आपका जो माइंड है वो थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है। एंड आप थोड़ा ये फील करते हैं कि मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपने परफेक्ट पार्टनर को ढूंढ पाऊँ या मिल जाए मुझे। बट ऐसा नहीं है। योर थॉट प्रोसेस एंड योर पॉजिटिव माइंड इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट द पर्सन। जो भी आपके पर्सन होंगे वो बहुत क्लियरली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन होगा और हमेशा स्टार्टिंग से ही आपको ये पता रहेगा कि ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं और मेरे लिए ये थॉट्स हैं इनके, मतलब दिस पर्सन लाइक्स मी, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर मी। तो हमेशा चीज़ें ओपन रहेंगी आप दोनों के बीच में। वैसे भी आपके पर्सन की पर्सनालिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा ओपनली कम्युनिकेट करने वाले पर्सन होंगे, जो बहुत ज़्यादा शार्प और ब्लंट पर्सनालिटी है। ऑल्सो द किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर रिप्रेजेंट्स कि आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा। आप दोनों के बीच में किस तरह का क्रिएटिव वेंचर में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हों वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हों और आपको हमेशा हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करें और आपको डिफरेंट चीज़ों में हमेशा हेल्प करते रहें। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वेरी ओपन एंड वेरी पैशनेट, वेरी बोल्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे वो पर्सन बहुत ईजिली कम्युनिकेट करेंगे अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स। एंड ऑल्सो विद द फूल कार्ड, जो यहाँ पे फूल कार्ड है वो इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जो खुल के बात करते हैं, बिल्कुल बच्चों की जैसी एनर्जी है, जहाँ पे ओपनली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ लव है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे। नो मैटर वॉट, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉयल टुवर्ड्स यू एंड ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू इन एवरीथिंग दैट यू डू। ये हो सकता है। आपके पर्सन, मुझे ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक इशू ये रहे कि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सिमिलर ना हो, मतलब आप दोनों के सोच में कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो आपकी मैरिड लाइफ में। बट देन इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग बिकॉज इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। आपके पर्सन का लव लैंग्वेज जो है वो गिफ्ट गिविंग हो सकता है, जहाँ पे वो आपको हमेशा वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, पोएट्रीज़ लिखते हैं, आपको बताएंगे कि वो क्या फ़ील करते हैं, साथ ही आपको गिफ्ट्स दें और आपको फ़ील कराएं स्पेशल किसी तरीके से। आपके पास्ट में या आपके फ्यूचर स्पाउस के पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का मेजर हार्ट ब्रेक हुआ हो, जिसकी वजह से आप या आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े क्लोज्ड ऑफ हों। ज़्यादातर मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की है, जो बहुत ही ओपन एंड ब्लंट एंड प्रैक्टिकल पर्सन है। बट हो सकता है आपकी एनर्जी हो, तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलना है एंड मैनिफेस्ट करना है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी लविंग एंड इट्स गोइंग टू बी नाइट इन द shining armor for you, very strong communication and very strong feeling of love that this person will show you। ये हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से
कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ इश्यूज़ थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ वेरी मेजर इश्यूज़. इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी समथिंग दैट हैपन्स इन एवरी मैरिड कपल. बट आप दोनों के लिए बस मेरा ये सजेशन है कि आप दोनों एक दूसरे से हमेशा कम्युनिकेट करते रहें. जैसा कि कम्युनिकेशन का कार्ड आया भी है, और आप दोनों के बीच में ओपन कम्युनिकेशन हमेशा रहेगा. बट नेवर ट्राई टू हाइड इवन इफ़ यू फील कि किसी को बुरा लग रहा है. बट ऑलवेज बी जेन्युइन एंड ओपन टूवर्ड्स ईच अदर. दैट इज़ वॉट इट इज़ शोइंग हियर. ऑल्सो इट रिप्रजेंट्स हियर कि आप दोनों की शादी के बाद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स में आपका एक तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हो. आपके लिए और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ है जो आप एक दूसरे के साथ मिलकर अक्यूमुलेट करेंगे. एंड एक दूसरे को हमेशा सरप्राइजेस देना, गिफ्ट्स देना, दैट इज़ गोइंग टू बी द लव लैंग्वेज. और एक चीज़ जो मुझे और नज़र आ रही है कि ये रिलेशनशिप जो आपका होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी थर्ड पार्टी इसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, बिकॉज आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर होगा. दो, जैसा कि मैंने कहा, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट्स आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, बट अगेन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड बिकॉज आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और प्योर कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट होगा. दैट ऑल्सो आई क्लियरली सी हियर. एंड जैसा कि मैंने कहा, आपके पर्सन का लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग हो सकता है एंड वेरी एक्सप्रेसिव इन द थॉट प्रोसेस, ये भी मुझे नज़र आ रहा है. अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये जो भी पर्सन होंगे, वेदर यू लुकिंग फॉर अ फीमेल और अ मेल, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी कम्युनिकेटिव, वेरी शार्प इन देयर वर्ड्स. जो भी मन में होगा वो बहुत आसानी से एक्सप्रेस करेंगे. हो सकता है कि उनकी कुछ बातें आपको कभी कभी ना अच्छी लगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी शार्प, वेरी ब्लंट. अपने अंदर कुछ रखते नहीं हैं. जो भी थॉट प्रोसेस इनके माइंड में आता है ये उसको खुल के बोलते हैं. तो वहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट अगेन दिस पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल, वेरी एनालिटिकल एंड वेरी पैशनेट एंड ऑलवेज बिलीव्स इन हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यूज़. तभी वो खुल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना जानते हैं. ऑल्सो एक चीज़ और मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे. किसी न तरीके के ये क्रिएटिव कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते होंगे. एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रेडी टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू. तो ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे आपके पर्सन, और चाहेंगे कि इनके खुद के बच्चे हों या इनका खुद का एक फैमिली हो जिसके साथ ये अपने लाइफ को इंजॉय कर सके, बिकॉज दिस पर्सन इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. सो या, दिस पर्सन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट एंड ये कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे. आई मीन टू से देयर आर सम कपल जहाँ पे लोग एक दूसरे पे को डिपेंडेंट होते हैं किसी चीज़ को लेके. तो ये पर्सन ऐसे नहीं है. ये अपना काम खुद अच्छे तरीके से करना जानते हैं. ये पर्सन बहुत बोल्ड और बहुत इंडिपेंडेंट है. तो इनकी लाइफ ऐसी नहीं है कि जहाँ पे ये दूसरों पे डिपेंड होते हों अपने डे टू डे वर्क को लेके या घर के कामों को लेके. ये पर्सन खुद अपने आप को अपना टेक केयर कर सकते हैं, और शायद कर भी रहे हो इतने सालों से, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक दैट. And let me just quickly see the messages that the unicorn angels has for you. So yeah, the two cards here are freedom and soul satisfaction. फ्रीडम जो कार्ड है वो itself दिखाता है कि ये जो पर्सन है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत इंडिपेंडेंट है. एंड आपके लिए भी यही है कि आप कभी भी किसी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में मत जाएं, बिकॉज जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा पसंद होगी. तो आप भी अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करें. ये पर्सन ऐसे नहीं है जो आपको आपकी इंडिपेंडेंस से रोकेंगे या आपको कुछ काम करने से रोकेंगे. दिस पर्सन इज़ वेरी ओपन माइंडेड, वेरी लॉयल एंड वेरी समवन जो लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाना चाहते. तो ये पर्सन जो है वो आपको भी इसी तरीके के चीज़ें करने को कहेंगे. तो इट इज़ व्हाट इट इज़. तो एंजल्स भी आपको यही गाइडेंस देते हैं कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहिए, अपने फ्रीडम को एक्सप्लोर कीजिए एंड जस्ट बी हैप्पी, बिकॉज इस पर्सन जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये भी इसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलते हैं. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि रिलेशनशिप में आपस में लोग कोई डिपेंडेंट ना रहें और अपनी लाइफ को अपनी तरीके से चलाएं. सो दैट इज़ समथिंग. एंड सोल सेटिस्फैक्शन वॉज द अदर कार्ड. इट शोज़ दैट यू गाइज आर सोल मेट्स एंड यू आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. यू गाइज गोना बी अटेन अ सोल सेटिस्फैक्शन विद ईच अदर. मतलब एक दूसरे के साथ आपको कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी. और यही आपके एंजल्स भी आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी सोल के साथ सेटिस्फाइड रहिए. आप अपने आप के साथ अपने आप पे वर्क कीजिए, तो देन ऑटोमेटिकली थिंग्स आर गोइंग टू प्रॉस्पर इन योर मैरिड लाइफ. बिकॉज ऑल आई सी हियर इज़ हैप्पीनेस एंड अ बैलेंस ऑफ
both love and little bit of arguments here and there. That is just part of all the relationships. So yeah, overall I see a very happy marriage, a very beautiful partner जो बहुत ज़्यादा independent है, open minded है, bold है, creative है, and again you're going to be have a family with this person. आपकी लाइफ में prosperity होगी, abundance होगा, but you just need to keep an open mind and explore your freedom as well, and accept his freedom also. So that is something which I see. It's a very beautiful reading and I hope it resonates with you. Do let me know in the comment section what you feel about this reading and what are your point of views about it, and I would love to hear all of yours point of view. So do like, share and subscribe to my YouTube channel for further and another reading that I do in future. Till then, take care of yourself and stay positive and stay optimistic in your life, and just manifest beautiful memories and beautiful things in your life. So thank you so much for giving your time and energy here. Take care and see you soon in another reading.